नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सबसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणाशुणो मंगलाणं च सव्वेशं पद्मं हवै मंगलं Manjuji, this platform is all yours. Please start with the Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से, और दमयंती जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग सबके साथ मैं जुड़ी, और आप लोग सब मेरे सोलमेट्स हैं। उसके लिए आपके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद, और दमयंती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Manjuji. Thank you. Thank you. सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे हैदर खान बाबा है कौन। एक बहुत ही रहस्यमय संत जिन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वो प्रकट हुए थे, पहले भी प्रकट हुए थे, और बाद में भी उन्होंने इस धरती पे एक गुफा में ध्यान करते हुए उन्हें पाया गया, और उनको पहले से ही लोगों को बता दिए थे कि मैं इस समय पे वापस आऊंगा। इसलिए लोग खोज ही रहे थे, और जब उनको वो गुफा में पाया गया तो उन्हें वापस उनके आश्रम तक पहुंचाया गया। पर कहते हैं हैदर खान बाबा जो है वो सर्वप्रथम आए थे आपका 1960 से 1972 तक, 1960 से 1860 से 1922 तक। 1860 में वो हड़िया खंडी के नाम से जाते थे, वो भी पहले भी, और बूढ़े उसमें आए थे, रूप में आए थे, और बूढ़े होकर गए थे, पर उन्होंने कभी भी जन्म नहीं लिया था। और सेकेंड टाइम वो वापस उत्तराखंड में के पास जो हैदर खान नाम का गांव है वहां प्रकट हुए 1970 में, और 1984 में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और फिर वो अपना देह छोड़े तो वापस बोले मैं फिर से आऊंगा। तो वो समय समय पर आते रहते हैं, और कहा जाता है वो कभी न जन्मे हैं और न मरे हैं, वो आज भी जीवित हैं। कई लोग उन्हें हैदर खान बाबा जी को महाअवतार बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। महाअवतार बाबा जी का ही रूप हैदर खान बाबा जी है बोलते हैं। और साथ में महाअवतार बाबा जी कौन है, वो वशिष्ठ मुनि कहे जाते हैं। तो उनका अस्तित्व आज भी है। जिस तरह सब जगह मैनेजमेंट के लिए कुछ सब हम लोग कोई ना कोई मैनेजमेंट में लगे रहते, बोलते उन्हें इस यूनिवर्स का मैनेजमेंट उनके हाथ में है। इसलिए वो हमेशा लोगों को तैयार करते हैं, यहाँ से पृथ्वी से लेके जाते हैं, उन तैयार करते हैं और वापस पृथ्वी पे लाते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए, पृथ्वी पे वो अपना योगदान दे सके, इसलिए समय समय पर उन्हें तैयार करते। तो यही है हैदर खान बाबा जी के बारे में बोला जाता। हैदर खान बाबा का नाम हैदर खान क्यों पड़ा? क्योंकि वो हर्डर की खान, नैनीताल के पास एक गांव है जहाँ बहुत सारी हर्डे होती है, तो हर्डा के कारण उनका नाम हैदर खान, हैदर की खान, हर्डा की खान, इसलिए उनका नाम हैदर खान बाबा पड़ा। चमत्कारों से भरा है उनका जीवन, जिस पे हाथ रख देते, जो कुछ बोल देते वो सब होता था। और साथ ही आज भी कहते हैं कि वो अलाइव है, और समय समय पर यहाँ भारतवर्ष के साथ साथ जगह जगह पश्चिम देशों में भी प्रकट होकर लोगों को बुलाते हैं। मुझे भी मैं कैसे जानती हूँ, मैंने भी कभी ये नाम नहीं सुना था। एक बार ऑटो राइटिंग में ही वो आए और बोले लिखना शुरू करो, पर उनके साथ महाअवतार बाबा जी का भी स्वरूप था, थे वो भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि तब मैंने बाबा जी का आवाज पहचाना, बोला आज ये हैदर खान बाबा जी से तुम्हारा परिचय कराता हूँ, और आज तुम ऑटो राइटिंग शुरू करो, अपना लिखना शुरू करो। तब मैंने जाना कि हैदर खान बाबा जी कौन है। बोले बाकी जो परिचय है तुम यूट्यूब में देखना तो मिल जाएगा। पर उस दिन भी बहुत आश्चर्य की बात हुई। Manjuji, just a minute.
ऑटो, वो जो आप लिखना कहते हैं ना, जरा उसको एक्सप्लेन कीजिए, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि व्हाट ऑटो दैट। राइटिंग क्या होता है? कोई भी प्रकट होते हैं, मैं उनका चेहरा नहीं देख सकती, मैं उनको, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कई बार अकेले रहती हूँ, तो मैंने कहा मैं देख नहीं पाती थी शुरू में, मैंने कहा कि नहीं, मुझे भय लगता है, आप ऐसे प्रकट हो जाएंगे तो शायद मैं घबरा जाऊंगी। उस समय मैं तैयार नहीं थी, पर मैं आज तैयार हूँ। पर मेरी ही गलती थी कि मैंने कहा था कि मुझे दिखाई ना दे, तो आज तक वो दिखाई नहीं दिए। पर मुझे आवाज महाअवतार बाबा जी की मैं अच्छे से पहचानती हूँ। वो अक्सर आते हैं और मुझे गाइड भी करते हैं, पर मेरे पर्सनल के लिए नहीं, कोई भी पर्सनल काम के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं। वो जब भी आते हैं तो उसमें यही निहित होता है कि मैं उस सर्वत्र का भला। वो या तो मुझे कुछ लिखाते हैं, बोलते लिखना शुरू करो, पेन और कॉपी लो, तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, एक एक लाइन लिखाते हैं। और जब मैं लिखती जाती हूँ, वो क्या बोलते हैं मुझे पूरा समझ नहीं आता क्या लिखा रहे हैं, क्योंकि वो हर एक लाइन को जैसे एक रहस्यमयी संत ऐसे दो दो वर्ड बोल बोल के लिखाते हैं। और लिखने के बाद मैं पूरा पढ़ती हूँ तो समझ आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह मुझे लिखाया जाता है। और बाद में वो अपना पूरा जो भी लिखाना है, उनको जो ज्ञान देना है, जो मुझे बोलना है और जो आप लोगों को बताना है, चैनल करना है, वो मुझे सब लिखाकर चले जाते हैं। फिर मैं पढ़ती हूँ तो समझ आता है। और साथ में कई बार म्यूजिक भी बताते हैं, ये म्यूजिक चलाना। तो उसके बाद क्या होगा कि मेरी एनर्जी लोगों में फ्लो करेंगे, एंड उनका भी भला होगा, उनके भी डीएनए एक्टिवेट होंगे, साथ में एक एक सेल में मेरी एनर्जी जाएगी, वो समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। और साथ ही वो कार्य उन सबको बोलना करें जिससे इस पूरी पृथ्वी का उत्थान हो, ये पूरी पृथ्वी फिफ्थ डायमेंशन में इजीली जाए, सर्वत्र का भला हो। यही उनका मेन मकसद है। तो ये ऑटो राइटिंग होता है। कहते हैं वो जो दो आश्रम है इनके, एक तो आपका रानीखेत के पास है, और एक नैनीताल रानीखेत के पास है, और एक हल्द्वानी में है। दोनों ही आश्रम एक आश्रम तो बहुत पुराना है, जो पहला जन्म लिया था उस समय का है। वो उन्होंने कोर्ट में उनका सुनवाई हुई, और वहां पे न्यायाधीश ने मानना पड़ा न्यायाधीश को, ये पुराने ही संत हैं जो पहले प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने इतने एविडेंस दिए जो कोई नहीं जानता। वो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे, मैं इस समय आया था, ये कार्य किया था, और जो कोई भी नहीं बता सकता वो सब कुछ उन्होंने बताया। तो उनको मानना पड़ा न्यायाधीश को, और उन्होंने वो जो नैनीताल वाला हरियाखंडी आश्रम था उनको सौंप दिया कि हाँ ये आपका ही आश्रम है। तो सोचिए, न्यायाधीश भी जो मान गया कि हाँ सेकेंड टाइम प्रकट हुए, उसको उनको दिया पूरा आश्रम। और एक जो आश्रम है जो हल्द्वानी वाला, वो 1970 में उन्होंने खुद बनवाया है। आप लोग जरूर विजिट किए, इट्स ब्यूटीफुल आश्रम। मेरे साथ भी बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ इस बार। लास्ट हम लोग अप्रैल में वहां गए थे, जब पता लगा, मैंने जब सुना पढ़ा, तो हम लोग सब प्रोग्राम बनाए, वहां गए। और एक हल्द्वानी वाले आश्रम में मैं बात कर रही थी, कंटिन्यूस मेरा बात चल रहा था कि हम लोग आ रहे हैं, इस जगह है, ऐसे है। पर संजोग देखिए, जाना था हल्द्वानी और पहुंचे नैनीताल आश्रम। एंड वहां पे मतलब हम लोगों ने पूरा भंडारा भंडारा सब फिक्स कर लिया था कि मॉर्निंग में पहुंचेंगे और भंडारा करेंगे, रात को पहुंचेंगे, सोएंगे, सुबह सुबह भंडारा करेंगे। एंड देन पहुंचे दूसरे आश्रम में, और दूसरे आश्रम में कोई पता नहीं, कुछ नहीं, और हम लोग बहुत जन थे, एटलीस्ट हम लोग 60 जन थे। तो इतने की वाह, व्यवस्था करना भी इम्पॉसिबल था। वाह। मिनटों में न खाना न पीना, अब रात को 8:45 पहुंच रहे, 8:30 के बाद। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो लोग आश्चर्य में रह गए, बोले हम लोग तो किसी को अलाउ ही नहीं करते इस आश्रम में आना। वो लोग अलाउ हम्म, नहीं करते जब तक कि स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो। अगर कोई हम्म, घूमने गया हो वहां रहना चाहे हस्बैंड वाइफ, तो नहीं रहने देते, हम्म, अलाउड ही नहीं है। तो मेरा तो सारा मेल वेल से बात किया हुआ था। तो बोला आपका मेल कहाँ है? हमने कहा हल्द्वानी उस आश्रम में। बोले वो तो गलती से लगता है आपका उस आश्रम में मेल गया, और वहीं से फिर उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, तो पता चला हाँ मैंने पूरी बुकिंग कराई थी, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने मिनटों में मेरा पूरा एकदम 10 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा वो अरेंज चेंज किया, करके। पूरे रूम्स।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो सब भंडारा तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम कुछ अरेंज करते हैं। पर आपको विश्वास नहीं होगा, इतना अच्छा भंडारा रात को हम लोग ने 10 बजे खाया, जो वाह। इम्पॉसिबल था। बोलते पहले का कुछ नहीं बचा था, पर जब भंडारा खोला गया उसमें सामान भी भर्ती था, और उन्होंने एक्स्ट्रा भी पूड़ी और सब्जी बनवाई थी। मैं सब हम लोगों ने पेट भर के खाया है। इट्स अमेजिंग। और फिर वहां जाके पता चला हम लोगों को कि सुबह के समय जब आरती और हम लोग वहां गए तो पता चला वो साक्षात शिव स्वरूप है, महाअवतार बाबा जी के अवतार हैं। और उनके साथ पार्वती माँ हैडाखंडी के रूप में माँ आई थी, और मुनिंद्र महाराज के रूप में गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय भी इस पृथ्वी पर आए थे। हम्म, और जब वो चले गए उसके बाद मुनिंद्र महाराज मतलब दत्तात्रेय काफी समय तक हम्म, आश्रम में रहे, लोगों का भला किया, और हम्म, अपने ज्ञान से सबको बहुत ज्ञान से बहुत नवाजा सबको, और उसके बाद वो गए हैं। तो इट्स अमेजिंग। आप लोग जरूर यूट्यूब में, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाहूंगी कि उसमें टाइम वेस्ट करके उनके नहीं करके, बल्कि जो उन्होंने लिखाया है, हमें क्या करना है जिससे हम पूरे समाज का भला कर सके, हमारे द्वारा क्या इस पृथ्वी पे हम करें जिससे सबको लाभ, उसी पर हम चलते हैं। तो मैं ऑटो राइटिंग स्टार्ट करती हूँ। शम्मी कपूर जो हैं वो बहुत सबसे बड़े फैन थे। बोलते जब वो गए थे अपनी वाइफ के साथ, उनको विश्वास नहीं था और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, पर गए थे। पर वहां जाने के बाद वो बाबा जी के इतने बड़े फैन हो गए कि उन्होंने अपने सब बच्चों की शादी जो है बाबा जी के सामने की। तो आप सोच सकते हैं, और आप पढ़ें यूट्यूब में उनके बारे में। अमेजिंग। उन्होंने ज्ञान भी दिया, ध्यान भी बहुत कराया, और साथ में आपका हवन, पूजा पाठ, सब कुछ करा है उन्होंने। आप हम्म, उनका उसका ज्ञान पूरा यूट्यूब से लीजिएगा। अब अपने चलते हैं ऑटो राइटिंग की तरफ। हैरा खान बाबा जी महाअवतार बाबा जी के साथ स्वयं आए थे, और उन्होंने कहा, ये है 14/7/2023 की है का राइटिंग, ऑटो राइटिंग है। 6:30 बजे शाम का समय था, 6:30। जीवन आनंद का एक स्रोत है, पर इसे बहुत कम मनुष्य ही महसूस कर पाते हैं। इसे महसूस करने के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलना पड़ेगा। सभी मनुष्य मन के वशीभूत होकर जीते हैं, और अपने हृदय पर काम कर हृदय पट को खोलने में या उसका विस्तार करने में सक्षम होना ही होगा। जो इसका विस्तार अपने हृदय से में करेगा, वही इस अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। सामान्य मनुष्य तो अपने मन के वशीभूत होकर ही संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन इस पृथ्वी पर रहकर चला जाता है। आप अगर हृदय पर काम कर अपने आप को सर्वप्रथम प्रेम से भरते हो, तत्पश्चात हृदय की बात मान कर मन की बात मान जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। जैसे जैसे मन के खेल से वाकिफ होंगे, वैसे वैसे आप अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करने लगेंगे। तब आपके भीतर सोए हुए सुप्तावस्था में जो देव तत्व है, जो देवी तत्व है, वो जागृत होने लगेगा। जैसे जैसे आपके भीतर का देवत्व जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे आप इस यूनिवर्स से एक होते जाएंगे। वननेस की भावना आपके अंदर जागृत होना शुरू होगा, और फिर पूरी धरती पर पशु पक्षी प्रकृति से आप एक होते जाएंगे। तब आपके आंखों के सामने से माया का जाल हट जाएगा, और आप वास्तविकता को देख पाएंगे। आप जान पाएंगे प्रकृति से आप भिन्न नहीं हैं, न ही आप ईश्वर से भिन्न हैं। आप ही प्रकृति स्वरूपा हैं, और आप ही ईश्वर हैं, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंश हैं। जैसे सागर से बूंद अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आप परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकते। आपके भीतर ही परमात्मा है, पर जागृत नहीं है। पर जब जागृत हुआ, तो आप ही परम तत्व हो, और आप ही सच्चिदानंद हो, और आप ही आनंद के स्रोत बन जाएंगे। इस तरह
जब आप आनंद के स्रोत हो जाएंगे, तब जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां आनंद ही फैलाएंगे। हर दिशा में, हर स्थान पर आप हृदय से आनंद फैलाने लगेंगे। साथ ही हर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी उसके आनंद से भरते जाएंगे। तब आप आनंद का स्रोत बन जाएंगे। इस संपूर्ण सृष्टि के लिए चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र भी धीरे धीरे आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। दो ही प्रकार से घटित हो सकता है ये, या तो हर ग्रह, चांद, सितारे, नक्षत्र आपको प्रभावित करे, या आप हर जगह चांद, सितारे, नक्षत्र को प्रभावित करें। कितना अच्छा बात बोले। या तो आप उसके अंडर में रहें, नक्षत्र के, या आप नक्षत्र को अपने अंडर में कर लें। ये चॉइस आपके पास है। पर आनंद का स्रोत बनने के लिए अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। अपने शरीर रूपी मंदिर को पवित्र, शुद्ध, सरल और सुंदर रखना होगा। वह कब होगा? क्या स्नान करने से? स्नान से तो सिर्फ बाहरी काया साफ होगी, पर आंतरिक शुद्धि तो तब होगी जब आप सच्चे भावों से, दिव्य भावों से स्नान करेंगे और मन की शुद्धि करेंगे। मन की शुद्धि यानी मन के विकारों की से मुक्ति। कौन कौन से विकार सर्वप्रथम है आपके अंदर? सर्वप्रथम है ईर्ष्या। इसे दूर करने के लिए धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड में रहना ही होगा। जब हम सामने वाले को भरते देखते हैं खुशियों से, तो झूमते देखते हैं, तो हम जब उनके खुशी में शामिल होते हैं, तो हम अपने तरफ भी उस खुशी को आकृष्ट करते हैं। पर ईर्ष्या से अगर भर जाते हैं तो खुशी हमसे दूर चली जाती है। जैसे नए घर और गाड़ी किसी को प्राप्त होता है तो लोग क्या करते हैं? जेलेसी फील करते हैं। बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है? आप उससे जेलेसी नहीं कर रहे हो, उस आदमी से, उस गाड़ी से जेलेसी कर रहे हो, उस घर से जेलेसी कर रहे हो। तो वो आपको कैसे मिल सकता है? तो वो आपको और डिस्टेंस पे चला जाता है, आपको नहीं मिलना है। अगर आपको वो चाहिए, तो जब किसी आदमी को नया घर और नई गाड़ी मिलती तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह, इसको नई गाड़ी मिली, इसको नया घर मिला। तो फिर क्या होगा? वो आप वाओ शब्द जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो सब आता चला जाएगा। बाबा ये समझाना चाह रहे हैं। सेकंड बोल रहे, धोखा या कष्ट देने का भाव, वो भी नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को कष्ट देते या धोखा देते, तो हमारे पास वो जरूर कई गुना होकर लौट कर आता ही है। आप चाहते क्या हो? अगर हम अपने मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी को, ब्रैकेट में है कुछ, सभी 100% खुशी देते हैं, तो वह आपके पास कई गुना होकर लौट कर आता है। तो आपको क्या करना है? आप खुद सोचें, और समझदार आप खुद हैं कि लोगों को खुशी देनी है कि कष्ट में देना है, या आप खुद सोचें। थर्ड, जाने अनजाने किसी को कष्ट पहुंचाया भी है और आपने रियलाइज किया, तो आप उनसे माफी मांग ले, दिल से माफी मांगे। चौथा, फोर्थ, क्रोध में कोई भी अपशब्द कभी ना निकाले। गुस्सा करना गलत नहीं है। मनुष्य को अपनी वाणी पर भी ध्यान देना चाहिए और वाणी पर आधिपत्य जमाए रखना चाहिए, यानी कंट्रोल रखना चाहिए। अपने आप को हमेशा शिवांश समझना चाहिए। इस पृथ्वी पर आकर भूल जाते कि आप हैं कौन। फिर तनिक भी विपत्ति आती है तो आप टूट जाते हो और अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हो। तुम ईश्वर के अंश हो, और जब विपत्ति के समय बार बार ये दोहराओगे कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं इस विपत्ति जिससे मैं घिरा हूं, मुझे इससे निकलना है, पर कैसे? इसका उपाय मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर के शिवत्व को जगाना है, तभी इसका निदान मुझे प्राप्त हो पाएगा। तब आप अपने भीतर उतरकर साधना के द्वारा या मन को एकाग्र कर हृदय के द्वार को खोलकर उसमें प्रवेश करेंगे, तो भीतर के शिवत्व से जुड़ पाएंगे। तब समाधान खुद ब खुद आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते, कष्ट होता है तो
स्टार्टेड क्राइंग और लोगों के सामने बताते हमको ये कष्ट आ गया, तो क्या दूसरा सॉल्व कर सकता है? बाबा जी कहते हैं नहीं, नहीं कर सकता। तो क्यों बताना हो, बता के बढ़ाना भी क्यों? उसको अपने अंदर जाओ, अपने अंदर बार बार कहो कि मैं शिवांश हूँ, मैं शिव का अंश हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। और जब आप अपने आप को दोहराएंगे तो आपके भीतर का जो शिव तत्व है वो जागृत होगा, और जब जागृत होगा तो वो खुद ही समाधान बता देगा और आप इजिली निकल पाओगे ध्यान में जाकर। तो कोई को भी कष्ट के लिए पुकारना नहीं, स्वयं अपने अपने को इतना उठाओ, इतनी साधना के द्वारा उन्नति करो कि अपने हर चीज का समाधान आप खुद हो, कोई और आपका समाधान करने वाला ना हो। यही बाबा जी बताना चाहते हैं। कभी कभी पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं और जो कष्ट का कारण बनते हैं, उस समय कुछ ज्यादा देर साधना करें, धरती माँ से कनेक्ट हो, तब साथ ही माफी नामा और धन्यवाद के भाव में रहे, वो आसानी से वह समय निकल जाएगा और फिर से आप पुराने संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। याद रखें, आप दिव्य है, आनंद स्वरूप है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। जब आप आनंद का स्रोत बनकर जिएंगे तो आपका जीवन तो सुखमय होगा ही, साथ में जो भी आपके ऑरा में आएगा वो भी खुशी से इसको अनुभव कर पाएगा, साथ ही उसके जीवन में भी गहरा बदलाव आने लगेगा। तो याद रखिए, आपको कैसा जीवन जीना है, आनंद का स्रोत बनकर, तभी आप अपने असली स्वरूप में, सच्चे स्वरूप से जुड़ पाएंगे। ये बाबा जी ने लिखाया था उस दिन। एक और है, एक और मैं आज कवर करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, तो दो आज कवर करते हैं, आगे फिर कभी करेंगे। तो ये है, और इसके बाद ही कंटिन्यूटी में लिखाया उन्होंने। थर्सडे 27/7/23 का है, 7:20 इवनिंग का टाइम है। प्यार करना और प्यार करना और प्यार का पात्र बनना दोनों ही आवश्यक है। प्यार करना और प्यार का पात्र बनना मतलब दोनों ही अति आवश्यक है। प्यार करने से हृदय का द्वार खुलता है। सबसे पहले स्वयं से प्यार करो, स्वयं से प्यार, और स्वयं को जैसे जैसे एक्सेप्ट करते जाएंगे, खुशी का वातावरण, दरवाजा खुलता चला जाएगा। जब स्वयं से प्यार करेंगे तो आप अपने जीवन में घटित हर घटना की विवेचना कर पाएंगे और साथ ही उस घटनाओं से बनी स्मृति और संस्कारों से बाहर निकल पाएंगे। अच्छी और बुरी दोनों ही स्मृति का त्याग कर उससे बाहर निकल जाएं। बुरी स्मृति कई संस्कारों को जन्म देती है। उन संस्कारों से बाहर तभी निकल पाएंगे जब आप खुद से बेहद प्यार करेंगे। तब आप जान पाएंगे कौन सी भावनाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। डर, घृणा, द्वेष, असंतुष्टता, कंपैरिजन, मानसिक पीड़ा की भावनाओं से आप ग्रसित हो सकते हैं, जो आपके जीवन में आपको कई धाराओं में आगे नहीं बढ़ने देती। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तब ये सब भावनाएं आपके मनोभाव से निकलती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे प्यार से वो रिक्त स्थान भरता चला जाएगा। जब आप प्यार से भरने लगेंगे तब आप दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे। धीरे धीरे प्यार देना आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे ही आप प्यार से सराबोर होकर, भरकर दूसरों को देना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि दूसरों के प्रति शिकायत की भावना आप में धीरे धीरे खत्म हो जा रही है और आपका स्वरूप खिलते चला जा रहा है। तब आप स्वयं प्यार का पात्र बन गए हैं और सभी व्यक्ति जो आपके आसपास है आपसे भरपूर प्यार करने लगेंगे। तब आप हृदय प्यार से भरा होगा, तब आपका हृदय प्यार से भरा होगा, तब आपको प्रकृति से भी शिकायत नहीं होगी। बर्तन जैसे प्रकृति है उससे भी प्यार करने लगेंगे, जैसे प्रकृति है वैसे ही उससे प्यार करने लगेंगे। कोई समय बहुत वर्षा होगी तो उसे भी आप इंजॉय कर पाएंगे, और कोई समय बहुत गर्मी होगी तो भी आप असुविधा आपको नहीं होगी। यानी आप पर प्रकृति से भी एक होने लगेंगे। जैसे जैसे प्रकृति से प्यार होने लगेगा
आपका कण कण में खुशी समाते हुए पूरे अस्तित्व को प्रेममय और खुशनुमा बना देगा। ये कहना क्या चाहते हैं कि जैसे हम लोग प्रकृति में शिकायत करते हैं ना, आज बहुत धूप है, आज बहुत गर्मी है, तो जब हम लोग प्रकृति को भी स्वीकार कर लेंगे तो प्रकृति भी हमको अपना लेगी। मतलब प्रकृति से वननेस तभी आएगा जब हम उनके प्रति शिकायत ना करें। हमारा मनुष्यों के प्रति तो शिकायत खत्म हो, साथ साथ प्रकृति के प्रति शिकायत करना खत्म करना भी बहुत जरूरी है। यही वो समझा रहे हैं। तब प्रकृति भी आपके साथ मिलकर सहयोग दे। प्रकृति के साथ साथ सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी भी आपको सहयोग देने लगेंगे। आप हर पल आनंद में रह पाएंगे और अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज आपको एक नई दिशा दिखाएगी, नई सृजनात्मक शक्ति से भरेगी। आपकी हर रचना सुंदरतम होने लगेगी और फिर पूरा ब्रह्मांड भी तत्पर हो जाएगा आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। ब्रह्मांड का संयोग हर क्षण आपको मिलता चला जाएगा। अब आप दिव्य पात्र हो प्यार के। भरपूर प्यार पहले देना और फिर पाना, यही ब्रह्मांड का नियम है। जो दोगे वो पाओगे। प्यार देना शुरू करेंगे तो देखिए, प्यार पाने का पात्र अपने आप बनते चले जाएंगे। साथ ही आपका हृदय चक्र भी विस्तार होगा। स्वयं को पहचानो। आप प्यार फैलाने इस सृष्टि में आए हो और सिर्फ वही फैलाओ। पात्रता अपने आप जागृत हो जाएगी। फिर आपको मुख से सर्व फिर आपके मुख से सर्वे भवन्तु सुखिनो यही निकलेगा। बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका हृदय आपके चारों तरफ खुशियां फैलाता चला जाएगा और आपके चारों तरफ का वातावरण और जीव खुद ब खुद खुशी महसूस कर पाएंगे और उनके जीवन में भी बदलाव आने लगेगा। आप अनेक खुशी का कारण बन पाओगे। एक बार विचार करें पूरे वृत्तांत पर, फिर अपने पर काम करें और आप क्या बनना चाहते हो ये आप खुद सोचें। आपका हैडा खान बाबा, प्यारा हैडा खान बाबा। यही दोस्त वेरी नाइस। इसने बहुत से मैसेज दिए हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना और क्या करना है। करना तो चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने बताया, छोटी छोटी बातें बताई है कि आप हो कौन। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि आप शिव के अंश हो और पृथ्वी माँ के भी अंश हो, तो उनसे शिकायत नहीं करना। और जैसे जैसे आप लोगों को प्यार दोगे, और लोगों को नहीं, आपके खुद को। सर्वत्र पूरा ब्रह्मांड को, तो क्या होगा, बोलते यहाँ तक कि चांद सूरज भी आपको सहायता करेगा आपके कुछ सृष्टि करने, कुछ नया बनाने में। अगर आपके सृजनात्मक शक्ति में, मतलब कुछ भी आप जो कर रहे हो, भले खाना बना रहे हो, भले कोई वर्क कर रहे हो, उसमें सब में सहयोग कौन देगा? पूरा ब्रह्मांड। इवन चांद सूरज चंद्र प्रकृति सब, क्योंकि आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, वो आपको सपोर्ट देंगे प्यार से। पर वही आपकी शिकायत उनके प्रति रही या किसी जीव जंतु के प्रति रही या नेचर के प्रति रही, तो उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? स्वयं को प्रेम से भरना है। और जब आपका हृदय प्रेम से भरा रहेगा, उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी, इमोशंस, गलत इमोशंस नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं होगी, तो अपने आप ही वो जगह खाली होगा। वो जगह किससे भरेगा? प्यार से भरेगा। और जब प्यार से भरेगा तो आपका अंदर और बाहर सब तरफ प्यार ही प्यार झलकेगा और वो धीरे धीरे आपको तो खुशी देगा, पूरे ब्रह्मांड को खुशी देगा। यही बाबा जी समझाना चाह रहे हैं। आप कैसा जीवन चाहते हो खुद के लिए चुनो, लोगों को भी समझाओ, उनको भी मदद करो, और जिसको आप प्यार भेजोगे वो स्वयं ही धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आना शुरू होगा। उनके मन से भी जेलसी, क्रोध और जो भी भावनाएं हैं, नेगेटिव थॉट से वो रिलीज होगा और वो भी समझ पाएंगे कि ये प्यार का मतलब क्या होता है। यही बाबा जी कहना चाह रहे हैं। थैंक यू मंजू जी, वेरी वेरी नाइस। बाबा जी का सब मैसेज सुन के बहुत ही आनंद हुआ। तो वेरी हम नाइस। लोग इनके थैंक यू। साथ ध्यान में चलते हैं, इनकी श्योर। ऊर्जा के साथ, इनकी एनर्जी के साथ हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे। और आज हम अपने जीवन में, अपने कण कण में प्रेम की धारा बहाएंगे
जिससे हमारे अंदर कोई भी जेलेसी की भावना हो, क्रोध की भावना हो, पुराने संस्कार हो, तकलीफ हो, वो सब रिलीज हो। बचपन से आज तक इस जन्म के या पिछले जन्म के जो कुछ भी है, बाबा हेल्प करेंगे हमें रिलीज करने में। और आगे केवल खुशियां ही खुशियों से भरा जीवन हमारा हो, और हमारे अंदर से प्रेम की धारा ऐसी बहे कि जो भी हमारे सामने आए, जैसे नदी सागर से मिलती है, वैसे ही हमारे हृदय से इतना प्रेम बरसे कि पूरी की पूरी इस ब्रह्मांड को हम प्रेम की धारा में बहा दे। आज चलिए हम सब मिलकर बाबा जी की एनर्जी के साथ मेडिटेट करते हैं। उसके आपको, लिए I know usually you don't like the music, Manju ji. नहीं, आई डोंट वांट म्यूजिक। Yes, that's what I thought. So I'm आवाज not, क्लियर नहीं होगी। yes, और sure, बाबा जी का आज पूरा म्यूजिक हम लोग लास्ट में जब पूरा ध्यान हो जाएगा तो यूट्यूब बंद करके हम लोग वो म्यूजिक जरूर चलाएंगे, क्योंकि sure. वो बाबा जी के द्वारा दिया गया है। और लास्ट में आप महसूस करेंगे कि पूरी एनर्जी एंड लाइट हम लोग कैसे भर रहे हैं। तो ध्यान में चलते, आंखें बंद कर पहले थोड़ा पानी पी ले, और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ फिर हम लोग ध्यान में उतरते हैं, तो फ्लो एनर्जी इजीली करेगा। आंखें बंद, बहुत गहरे मुस्कुराहट के साथ, न सांस लेना है न छोड़ना है, ध्यान सांसों पर। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, ये सांसें धीरे धीरे कनेक्ट हो रही है बाबा जी के सांसों के साथ। हेडा खान बाबा जी, महाअवतार बाबा जी का हम आह्वान करते हैं आज। उनकी ज्योति, उनकी शक्ति का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते, धन्यवाद करते हैं। आपकी असीम कृपा हम पर सब पर हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज आपकी असीम कृपा से हम भरते हुए, हमारे कण कण में हम प्यार की एनर्जी से सराबोर होकर हम भी चाहते हैं कि आपके पद चिन्हों पर चले, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले, हम सबका कल्याण हो। इसलिए मैं सच्चे दिल से अपने सभी साथियों के साथ आपका आह्वान करती हूँ। हेडा खान बाबा, आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। हृदय में ध्यान लेकर जाएं, हार्ट चक्रा से धीरे धीरे मूलाधार चक्रा मतलब रूट चक्रा तक आए, और धरती माँ में अपनी चेतना को ले जाएं। इस दिव्य एनर्जी को धारण करने के लिए हमें ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। धरती माँ से प्रार्थना करें, ईच एंड एवरी मोमेंट हम धरती माँ से ग्राउंडेड रहें, और जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर से रिलीज हो वो सब धरती माँ आप ग्रहण करें। और जो भी एक्सेस एनर्जी अगर कहीं भी हमारे पास हो आए, तो वो भी आपको मिलती चली जाए। हमें उतनी एनर्जी मिले जितनी हम सहन कर सके। इस भाव के साथ धरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दे, और साथ ही धीरे धीरे हृदय में वापस आए। हृदय पर ध्यान लेके जाए, अपने हृदय में प्रकाश देखे और उसे बढ़ता देखे। इसमें बाबा जी का प्रकाश और बाबा जी की ज्योति और शक्ति एनर्जी दोनों शामिल है। धीरे धीरे हृदय विशुद्धि थ्रोट चक्रा में और थर्ड आई चक्रा से होते हुए, सहस्त्रधार से होते हुए पूरा हायर सेल्फ तक ले जाएं। हायर सेल्फ से भी प्रार्थना करें, हर पल हर क्षण कनेक्ट हो। मैं कनेक्ट हो पाऊं या न हो पाऊं, हायर सेल्फ आप मुझसे कनेक्ट रहे, ताकि सारे विजडम मुझे आज प्राप्त हो जो बाबा जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, और मैं अच्छे से ग्रहण कर अपने जीवन में गहरा बदलाव ला सके। धीरे धीरे और ऊपर उठे, आदि शिव आदि पराशक्ति के स्वरूप से एक होते हुए जिनके हम अंश फील करें
उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति आपसे एक हो चुकी है और धीरे धीरे वो शक्ति और वो प्रकाश और एनर्जी आपके सहस्त्रधार में आती भी। जैसे जैसे इस एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं, वैसे वैसे ये एनर्जी आपके अंदर दोनों ब्रेन में, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन से होती हुई आंखों में, दोनों आंखों को स्वस्थ करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई, दोनों कानों में को एनर्जाइज करती हुई, आज तक हमने जो भी गलत सुना और इन आंखों से जो भी गलत देखा वो सब रिलीज करती हुई इन नाक इस नाक में प्रवाहित होती हुई और धीरे धीरे पूरे चेहरे में महसूस करें इस एनर्जी को। होठों में, ठोड़ी में, दांत में, मुंह में, धीरे धीरे गले में। आज तक जो भी वाक्य मैंने निकाला, कुछ भी गलत वाक्य कभी कहा हो या बोला हो या किसी की शिकायत की, वो सब रिलीज करते हुए और बाबा की एनर्जी से भरते हुए, प्योरिटी से भरते हुए दोनों कंधे, भुजाएं, हाथों में, कण कण में प्रेम की धारा बह रही हो, मानो जैसे जल की धारा बहती है वैसे हमारे अंदर प्रेम की धारा बह रही है। फील करें इसे सब और हर पल यह आनंद और बढ़ता हुआ महसूस करें। इन हाथों के द्वारा कोई भी कर्म कभी गलती से भी कुछ गलत हुए हो तो उसके लिए भी माफीनामा, और देखें हमारे हाथों को विशुद्धता, पवित्रता, प्रेममय बनाते हुए अपने हृदय में ये प्रकाश को उतरते देखें। छाती और फिर हृदय, हाथ में। जाने अनजाने हमसे कभी भी कोई भूल हुई हो या किसी के बारे में हमने पहले जब भी कभी कुछ कहा हो, उस सब के लिए क्षमा प्रार्थना। आई एम सॉरी। आज से मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम को भरते देखूंगा और हमेशा प्रेम ही फैलाऊंगा। हमेशा मैं ईश्वर का अंश हूँ और मैं इस पृथ्वी पर प्रेम ही फैलाने आया हूँ या आई हूँ। भूल चुकी थी पर आज फिर से याद दिलाया बाबा ने। हृदय में धारण करें इस प्रेम की धारा को और बढ़ने दे, बहने दे और बढ़ने दे। जैसे जैसे ये प्रेम की धारा हमारे हृदय में से एक होती है और तेजी से हमारे कण कण में पहुंचते हुए, हमें प्योरीफाई करते हुए, हमारे एक एक सेल को जागृत करते हुए, रीजनरेट करते हुए, ज्योतिर्मय बनाते हुए। फील करें इसको, फील करें इस एनर्जी को और बढ़ने दे, अपने कण कण में फैलने दे। अद्भुत अनुभव प्रकाश का और एनर्जी का धीरे धीरे और बढ़ता हुआ आपके हृदय से नाभि में, जो स्पाइनल, जो हमारे नाभि, जो जिसमें हम, जिस कॉर्ड से हम अपने माँ से जुड़े रहते हैं, बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72 लाख नाड़ियां हैं यहाँ। इसको शुद्ध करते हुए, पुराने संस्कार भी हमारे अंदर से रिलीज होते हुए,
जो हमें कष्ट देने वाले संस्कार वो सब रिलीज हो रहे हैं, देखिए। और वहां भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम की धारा बह रही है। गहरा बदलाव आपके जीवन में होता महसूस करें। जो कुछ संस्कार पिछले जन्म से आए हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं, वो भी बाबा जी की एनर्जी से रिलीज हो रहे हैं। और वहां भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम भर रहा है। प्रेम की धारा और बढ़ते हुए महसूस करें। धीरे धीरे पूरे सेक्स ऑर्गन, पेट, पीठ पूरा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पैंक्रियाज, सब में देखिए बाबा की एनर्जी को भरते हुए। हिप जॉइंट, पूरा जंघा, घुटना, नीज पूरा, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एड़ी, तलवा, पूरा टोज, पैरों की अंगुलियां, कण कण में ये प्रकाश, ये एनर्जी, ये प्रेम की धारा बहते हुए। पूरा फिजिकल बॉडी स्वस्थ, सुंदर, निर्मल, ज्योतिर्मय होता हुआ। मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी प्यूरिफाई होता हुआ। कोई भी घटना अगर आपको दुख दी है कभी, तो उसे भी सामने लाएं, उसमें भी ये धारा अपने हृदय से निकलते देखें और उस सिचुएशन में जाते हुए देखें। सब कुछ हील होता हुआ, चाहे इस जन्म का, चाहे पिछले जन्म का। सिर्फ प्रेम की धारा बहते देखें। आपके कण कण में आप आपका हृदय और बाबा जी का हृदय एक हो चुका है। उनकी ज्योति, उनकी शक्ति उनके हृदय से आती हुई आपके हृदय में और पूरी तरह से प्रेममय होते हुए आपका हर कण, हर क्षण पहले से और अधिक प्रेम से, करुणा से, कंपैशन से भरता हुआ। चेहरे पे और गहरी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, आनंद बढ़ता जा रहा है। फील करें इसे। अपने पूरे घर में इस एनर्जी को फैलाएं। हृदय से आपके ये प्रकाश और ये ज्योति इतना अधिक आपके पूरे शरीर के कण कण में भर गया कि आपके हृदय से अब ये ज्योति और प्रकाश निकल रहा है और पूरे घर में फैल रहा है। आपका पूरा घर ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, प्रेम की एनर्जी से भरता हुआ। ये एनर्जी अब और ये प्रेम की धारा आपके घर के एक एक सदस्य में लेके बहने दें। सबको सामने बैठे देखें और सब में ये प्रकाश और प्रेम भरता हुआ। आपके काम के जगह में भी देखें। बिजनेस एरिया में या ऑफिस में, वहां भी एक एक सदस्य में जो लोग हैं उन सब में ये प्रेम की धारा बह रही है। डिवाइन चेंज सब में आ रहा है, सबको टच कर रही है ये एनर्जी। हर व्यक्ति का अस्तित्व बदलते हुए, प्रेममय होते हुए।
धीरे धीरे ये प्रकाश को और बढ़ने दें। आप पूरे आनंद के और प्रेम के स्रोत बन चुके हैं। आप डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन चैनल बन चुके हैं आप ब्लेसिंग्स के। और आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश पूरी धीरे धीरे प्रकृति में फैलता हुआ, एक एक पेड़ में, एक एक पौधों में, नदी में, झरनों में, तालाब में, हर एक पशु में, पक्षी में, कीट पतंग में, नभचर में, जलचर में, हर मनुष्य में, हर मनुष्य के अंदर जिस जिस को छू रहा है वो प्रेममय होता जा रहा है, शांति और प्रेम से भरता जा रहा है। सभी देशों में भी फैलता देखे, सर्वत्र शांति और प्रेम की धारा बह रही। हर मनुष्य स्वस्थ होता हुआ, शांति से परिपूर्ण होता हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। अपने हृदय से निकलता हुआ प्रकाश को एक एक मनुष्य में भेजे, पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी के एक एक मनुष्य में। हर मनुष्य प्रेममय, आनंदमय, शांति, खुशी से परिपूर्ण होता हुआ। धीरे धीरे इस प्रकाश को और बढ़ने दें। सूर्य, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, ये प्रकाश अपने पूर्वजों में भी भेजें। और सब से प्रार्थना करें, बाबा जी की इस एनर्जी को स्वीकार करें और आपका भी उत्थान हो, आपको भी जहां हो और आप हायर डायमेंशन में जाएं। वो आपको खुश होकर बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके पूर्वज। देखिए, हृदय के प्रकाश को और बढ़ने दें। पूरे ब्रह्मांड में फैलने दें। धीरे धीरे आपका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। ये प्रेम की धारा आपको और लगातार भरती जा रही है। जितना आप दे रहे हो उतना प्रेम और अधिक आप अनुभव करते हुए, आपका कण कण मानो हंस रहा है, खिलखिला रहा है, तेजोमय हो रहा है। और जितना आप दे रहे हो, फील करो, उतना ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही। और भरते रहे इस ब्रह्मांड को। समस्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे ये ब्रह्मांड बना है, सर्वत्र सिर्फ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, खुशी खुशी आपके हृदय से फैलती है। और आप इस ब्रह्मांड के बहुत दिव्य स्वरूप हो। और पूरे ब्रह्मांड से वननेस की भावना को फील करें। आपका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की धारा बन गए हो आप, और प्रकाश की धारा जो पूरे ब्रह्मांड से एक हो चुका है। आपका अस्तित्व मिटते जा रहा है। अपने को प्रकाश के रूप में और प्रेम की धारा के रूप में देखें, पूरे ब्रह्मांड से एक होते हुए। यही आपका असली स्वरूप है, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, दिव्य ऊर्जा का स्वरूप।
आप सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा हो, इस पृथ्वी में प्रकाश फैलाने आए हो और वही आप आज फैला रहे हो। अपने इस स्वरूप को पहचानो, हमेशा इस स्वरूप को जागृत करो, अपने इस चैतन्य स्वरूप को प्रणाम करो, धन्यवाद करो। आज बाबा ने आपके असली स्वरूप को दिखाया। इस स्वरूप को धन्यवाद देते हुए अपने आप को पहचानो। आप ही आनंद के स्रोत हो, आप ही वो दिव्य हो, प्रकाश हो, आप ही वो चैतन्य हो। कुछ क्षण और इसी अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में हर पल और आनंद बढ़ते हुए महसूस करिए। आपका हर कण, हर क्षण दिव्य आनंद स्वरूप। धन्यवाद दे बाबा को, हैडा खान बाबा को, महाअवतार बाबा जी को, साथ ही पत्री जी को, और ढेर सारा प्यार सबको भेजे कि आज हमें अपना असली स्वरूप बाबा ने दिखाया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। वी ऑल लव यू वेरी मच। थैंक यू। धीरे धीरे वापस आए। सब सर्वप्रथम हृदय पर ध्यान लेकर जाए, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ। बहुत धीरे धीरे वापस आए, अपने अस्तित्व को समेटते हुए उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को साथ लिए धीरे धीरे वापस आए और भरने दे अपने अस्तित्व में। पूरी तरह से अपने अस्तित्व को भर ले इस वाइब्रेशन के साथ, इस एनर्जी के साथ। हृदय से धीरे धीरे अब वापस मूलाधार चक्रा से होते हुए धरती माँ में। धरती माँ, जितनी भी एक्सेस एनर्जी है मैं आपको देती हूँ या देता हूँ और बहुत प्रेम भेजता हूँ। आपके भी कोई भी स्टक एनर्जी, कहीं भी आप स्टक है एनर्जी, आपके अंदर कोई नेगेटिव है, विटी है, क्योंकि आप इतनी नेगेटिविटी को सबके धारण कर, तो वो भी आज रिलीज हो और आप पूरी तरह से प्रेममय हो जाए। देखिए धरती माँ भी बहुत आशीर्वाद दे रही है आपको, बहुत ब्लेसिंग दे रही है। स्वीकार करें धरती माँ की ब्लेसिंग को। थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आए हृदय तक। एक बार फिर से धन्यवाद के भाव से भरते हुए हाथों को रगड़े, आंखों पर रखिए और हाथों को बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बोलने का मन नहीं होता है, लेकिन बोलना पड़ता है। बहुत ही आनंद हुआ, सबको प्रेम से भर दिया आपने बाबा थ्रू, और हम सबको आनंदमय बना दिया और चैतन्य स्वरूप को
दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक आप सबने बाबा की एनर्जी को फील की होगी आज। डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। एंड लाइट इज ऑल्सो देयर, यस, इनफ लाइट इज देयर। बहुत ही प्रकाश था, बहुत ही। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करें, कोई को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद करके एक बार वो यस, कंठ लगा दे। जितेन, जितेन